मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा पल आया है जब चारों तरफ अंधेरा था, जब लगा कि अब बस और नहीं सहा जाता, जब शरीर ने जवाब दे दिया, आंखों में आंसू भर आए और दिल ने हार मान ली? लेकिन उसी पल कहीं अंदर से एक आवाज आई, रुक मत, उठ खड़ा हो, तू कर सकता है। दोस्तों, वही आवाज असली ताकत है, वही आवाज असली शक्ति है। शरीर थक जाता है, टूट जाता है, लेकिन मन अगर मजबूत हो तो गिरते हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। हमने अक्सर देखा है, दो लोग एक जैसी मुश्किलों में होते हैं, एक हार मानकर बैठ जाता है, दूसरा लड़कर जीत जाता है। क्या इनके हालात अलग थे? नहीं। क्या उनके पास सुपर हीरो जैसी कोई खास शक्ति थी? नहीं। फर्क था तो बस उनके मन की स्थिति का, क्योंकि असली ताकत शरीर के मसल्स में नहीं, उस छोटे से दिमाग के विशाल समंदर में होती है। मन की ताकत, सोच की ताकत, खुद पर यकीन की ताकत। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बनते हो। ये एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इंसान के पास जितनी शारीरिक सीमाएं हैं, मन के पास उतनी ही असीमित शक्तियां हैं। शरीर एक हद तक ही दौड़ सकता है, लेकिन मन की उड़ान का कोई अंत नहीं है। शरीर का दम टूट जाता है, लेकिन मन अगर थाम ले तो उस टूटे शरीर को भी खड़ा कर देता है। अब थोड़ा सोचिए, एक खिलाड़ी ओलंपिक जीतता है, एक छात्र हर बार फेल होकर भी टॉप करता है, एक मजदूर सारी परेशानियों के बाद भी अपने बच्चों को बड़ा अफसर बना देता है, एक साधारण सा इंसान करोड़ों की कंपनी खड़ी कर देता है। इन सब की कहानी अलग हो सकती है, लेकिन इनका आधार एक ही होता है, मन की ताकत। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान के दिमाग में हर सेकंड हजारों विचार आते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम किस विचार को पकड़ते हैं। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है और सकारात्मक सोच अंदर से लोहा बना देती है। एक रिसर्च में यह पाया गया कि जिन लोगों के पास जीवन में आशावाद और आत्मबल होता है, वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी लड़ जाते हैं। वहीं जो लोग हर चीज में हार देखने लगते हैं, वो सामान्य दुख से भी टूट जाते हैं। ये फर्क शरीर नहीं करता, ये फर्क हमारा मन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मन मजबूत हो तब मुश्किलें भी झुक जाती हैं। मन हार गया तो शरीर की ताकत किसी काम की नहीं रहती। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। जापान के एक छोटे से गांव में हिचियो नाम का एक साधारण किसान था। एक दिन अचानक भूकंप आया और उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। घर टूट गया, खेत डूब गए। गांव के ज्यादातर लोग शहर चले गए, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि अब जीना मुश्किल है। लेकिन हिचियो ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मेरी ताकत मेरे खेत नहीं है, मेरी ताकत मेरा मन है। उसने फिर से बीज बोए, दिन रात मेहनत की और कुछ सालों में फिर से अपने खेत को हरा भरा कर दिया। आज उसका गांव भी उसी के प्रयास से बस चुका है। ये कहानी बताती है कि अगर मन में हार मान ली तो सब खत्म हो जाता है, लेकिन अगर मन अडिग हो गया तो हर तबाही के बाद भी जीवन को फिर से खड़ा किया जा सकता है। आधुनिक ब्रह्म ज्ञान भी यही सिखाता है, जहां मन जाता है ऊर्जा वहीं बहती है, और जहां ऊर्जा जाती है वही सच्चाई बन जाती है। इसलिए अपने मन को सही दिशा देना सबसे बड़ा ज्ञान है। हम में से बहुत से लोग दिन प्रतिदिन की जिंदगी में उलझे रहते हैं। कभी नौकरी का तनाव, कभी रिश्तों की परेशानी, कभी भविष्य की चिंता। इन सब में शरीर थक जाता है, लेकिन अगर मन शांत और मजबूत रहे तो ये सारी उलझनें छोटी लगने लगती हैं। मन की ताकत बढ़ाने का पहला कदम यही है, खुद से बात करना सीखो। हर सुबह खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, हर मुश्किल से लड़ सकता हूं, मैं हारूंगा नहीं। मन को मजबूत करने का दूसरा रास्ता है ध्यान और मेडिटेशन। हर दिन थोड़ी देर खुद को शांत करके बैठो, सांसों पर ध्यान दो, विचारों को बहने दो। धीरे धीरे दिमाग शांत होगा और वही शांति अंदर की शक्ति बन जाएगी। तीसरा रास्ता है सही संगति। जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूरी बनाओ। सकारात्मक सोचने वाले, प्रेरणादायक लोगों के साथ रहो, क्योंकि जैसा संगत वैसा मन। अगर आप सोचते हो कि ये सब बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, तो यकीन मानो, दुनिया के हर बड़े लीडर, हर विजेता, हर सफल इंसान ने इन्हीं चीजों से शुरुआत की है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करो खुद से, मैं अपने मन को मजबूत बनाऊंगा। मैं हर हार के बाद फिर से खड़ा होऊंगा, क्योंकि असली ताकत बॉडी में नहीं, इस मन में है। और यही तो इस वीडियो का असली मकसद है, आपके मन के उस सुपर पावर को जगाना जो हर इंसान के अंदर छुपा होता है। अब आगे के हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचारों की शक्ति हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है, क्योंकि सोच वही है जो बनाता है।
क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर वो लोग कौन होते हैं जो टूटने के बाद भी मुस्कुराते हैं, जो बार बार हारने के बाद भी फिर से खड़े हो जाते हैं, जिनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति होती है? क्या उनके पास कोई जादू है? क्या उनका शरीर लोहे जैसा मजबूत है? नहीं, उनके पास कुछ और है। उनके पास है मन की ताकत। असल ताकत तो मन के नियंत्रण से आती है। शरीर की ताकत तो सीमित है, थक जाती है, टूट जाती है, लेकिन मन की ताकत असीमित है। अगर आपने मन को संभाल लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सब ने ताकत को केवल शरीर तक सीमित समझ लिया है। हम जिम जाते हैं, वजन उठाते हैं, शरीर को घिसते हैं, लेकिन मन को संभालने की कला कोई नहीं सिखाता। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया, उस दिन से जीवन के हर तूफान आपके सामने छोटा हो जाएगा। सोचिए, जब आपकी सोच स्थिर हो जाएगी, तब कोई भी नफरत, क्रोध, जलन, चिंता या डर आपके भीतर टिक ही नहीं पाएगा। अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नींद नहीं आती, हर समय टेंशन रहती है, दिल बेचैन रहता है। लेकिन अगर गौर से देखो तो इन सभी परेशानियों की जड़ सिर्फ एक है, हमारा मन। क्योंकि मन हर समय या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है, और इसी भागदौड़ में हम अपने आज को खो देते हैं। जो लोग हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, जिनका मूड हर छोटी चीज से बदल जाता है, असल में उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं होता। और जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, वही असली योद्धा है। अब सवाल यह उठता है कि मन को शांत कैसे किया जाए? इसका सबसे बड़ा उपाय है जागरूकता। जैसे ही आप अपने मन के विचारों को देखना शुरू करते हैं, वैसे ही वो खुद धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब भी मन में चिंता, डर या नकारात्मक विचार आए, बस उन्हें पकड़ कर देखिए कि ये विचार मेरे मन में क्यों आया? इसका आधार क्या है? क्या ये सच में इतना बड़ा है जितना मैं सोच रहा हूं? देखिए, मन का खेल बहुत सरल है, लेकिन हम उसे उलझा देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आपका मन आपको बार बार डराने लगे कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तो आप घबराने लगते हैं। लेकिन अगर आप उस विचार को पकड़कर कहें कि अभी मैं जो कर सकता हूं वो ये कि मैं अपनी पूरी तैयारी से इंटरव्यू दूं, रिजल्ट बाद की बात है, इतना सोचते ही मन शांत हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आप हर समय डर, चिंता, गुस्सा, जलन में सोचेंगे तो वही आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर आप शांति, धैर्य, सकारात्मकता में सोचेंगे तो वही आपकी शक्ति बन जाएगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर परिस्थिति में खुद को विक्टिम बना लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। और दूसरे वो होते हैं जो हर परिस्थिति में अवसर खोजते हैं। वो कहते हैं, अच्छा, यह मेरे लिए एक सबक है, मैं इससे सीखकर और मजबूत बनूंगा। फर्क सिर्फ सोच का है। अच्छी सोच के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने मन को रोज साफ करना। जैसे हम हर दिन अपने शरीर को नहाकर साफ करते हैं, वैसे ही मन को भी रोज साफ करना चाहिए। उसके लिए ध्यान यानी मेडिटेशन सबसे बड़ा उपाय है। रोज सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके बस अपने सांसों को देखिए। कोई विचार आए तो आने दीजिए, लेकिन उसके पीछे मत भागिए। धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगेंगे। इसके अलावा आप अपने दिमाग को सकारात्मक सामग्री से भरिए। अच्छे लोगों के साथ रहिए, प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए। नकारात्मकता को अपने जीवन से धीरे धीरे बाहर निकालिए। हर बार जब आपके मन में कोई गलत विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या ये विचार मेरे किसी काम का है? क्या इससे मेरी समस्या हल होगी? अगर जवाब ना हो तो उस विचार को वहीं छोड़ दीजिए। दूसरों से तुलना करना भी मन को अशांत करता है। हर किसी का सफर अलग है। जो लोग हर समय दूसरों की तुलना करते रहते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। आपको सिर्फ अपने आज से बेहतर बनने की कोशिश करनी है। आज जो आप हैं, कल उससे थोड़ा बेहतर बन जाइए। बस यही असली जीत है। कई बार लोग सोचते हैं कि क्रोध करने से ताकत मिलती है, लेकिन सच ये है कि क्रोध करने वाला हमेशा कमजोर होता है, क्योंकि उस समय उसके मन पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। जो व्यक्ति हर हाल में शांत रह सकता है, वही सच्चा शक्तिशाली है। इंसान को हर समय ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी में बाहर की परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा मन हमेशा हमारे नियंत्रण में हो सकता है। अगर आपका मन शांत है तो गरीबी में भी सुकून है, मुश्किलों में भी हिम्मत है और असफलता में भी उम्मीद है। जैसे गहराई में बहता हुआ समुद्र ऊपर से शांत दिखाई देता है, वैसे ही भीतर का मन अगर शांत हो तो जीवन के हर तूफान को सहना आसान हो जाता है।
जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं वही जीवन के असली खिलाड़ी बन जाते हैं। ये दुनिया उन्हीं लोगों को सलाम करती है जो गिरकर भी उठते हैं, हार कर भी मुस्कुराते हैं और अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी जलाए रखते हैं। याद रखिए, सच्ची ताकत शरीर में नहीं मन में होती है, और जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। तो जीवन में सबसे बड़ी ताकत पैसा है, शरीर है, पद है या फिर किस्मत। लेकिन सच्चाई कुछ और है। असली ताकत ना आपके बैंक अकाउंट में होती है, ना आपकी मांसपेशियों में और ना ही आपके भाग्य में। असली ताकत तो छुपी होती है आपके विचारों में। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये जीवन का अटल सत्य है। सोच वो बीज है जो आपके पूरे जीवन का स्वरूप तय करता है। अगर आपने अपने विचारों में जहर भर लिया तो दुनिया की कोई भी चीज आपको सुख नहीं दे सकती, और अगर आपने अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बना लिया तो दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति भी आपको हिला नहीं सकती। जरा सोचिए, दो इंसान एक ही परिस्थिति में खड़े हैं, दोनों की नौकरी चली गई। एक इंसान सोचता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया। उसका मन डर, चिंता और निराशा से भर जाता है। वहीं दूसरा इंसान सोचता है चलो एक मौका मिला खुद को नए सिरे से बनाने का। वह अपने भीतर से रास्ता खोजता है, नए अवसर ढूंढता है और कुछ महीनों बाद पहले से भी बेहतर स्थिति में आ जाता है। फर्क सिर्फ सोच का था। कहते हैं ना, आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो सुख भी दुख जैसा लगेगा, और अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो दुख भी आपको सीख देकर आगे बढ़ने की ताकत देगा। लेकिन दिक्कत यही है कि हम अपने विचारों को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। हम रोज सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं, दुनिया की नेगेटिव खबरें पढ़ते हैं, दूसरों की तुलना करते हैं और दिन भर अपने दिमाग में जाने अनजाने हजारों नकारात्मक विचार भरते रहते हैं। और फिर शाम को शिकायत करते हैं कि मन बेचैन है, घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है। असल में हम खुद ही अपने मन में जहर भरते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि फल मीठा निकले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप शुद्ध पानी डालेंगे तो फल मीठा होगा, अगर गंदा पानी डालेंगे तो फल कड़वा ही मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने विचारों को कैसे शुद्ध करें, कैसे अपने मन को सकारात्मकता से भरें। इसका सबसे पहला उपाय है सजगता। आपको अपने हर विचार को पकड़कर देखना सीखना होगा। जब भी मन में कोई नकारात्मक सोच आए तो खुद से सवाल करो, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? अगर यह विचार आपको तोड़ रहा है, डर पैदा कर रहा है, चिंता दे रहा है तो उसे वहीं रोक दो। दूसरा उपाय है अच्छे लोगों की संगति। जैसा संग वैसा रंग। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर समय शिकायत करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपके भीतर भी उतरने लगेगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर परिस्थिति में आशा देखते हैं, जो हर मुश्किल में समाधान ढूंढते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी बनने लगेगी। तीसरा उपाय है ज्ञान का सही आहार। रोज कुछ अच्छा पढ़ो, सुनो, देखो, किताबें पढ़ो, प्रेरक भाषण सुनो, ध्यान करो। मन को जितना शुद्ध आहार दोगे उतना ही वो मजबूत बनेगा। आपकी सोच का सीधा कनेक्शन आपके आत्मविश्वास से होता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। फिर असंभव भी आपको संभव दिखने लगेगा। देखिए, जब किसी किसान को बीज बोना होता है तो वो सबसे पहले जमीन को साफ करता है, उसमें से पत्थर, खरपतवार निकालता है, मिट्टी को तैयार करता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने मन की जमीन को हर दिन साफ करना होता है। उसमें से पुराने डर, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक चीजों को निकालना होता है। फिर जो बीज हम बोते हैं वो हैं हमारे विचार। अगर हमने अच्छे विचार बोए, धैर्य रखा, उम्मीद रखी, तो धीरे धीरे उसका फल भी मीठा मिलेगा। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में लोगों के मन अशांत हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को खुद कभी संभाला ही नहीं है। वो जो मिला, जो सुना, जो देखा, सब अपने भीतर भर लिया, बिना यह देखे कि ये उनके लिए सही है या नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम हर दिन अपने विचारों की सफाई करें। हर सुबह उठते ही दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करें। जैसे, आज का दिन मेरे लिए नया अवसर है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं शांत हूं, मजबूत हूं। अगर आप रोज सुबह 10 मिनट बैठकर आंखें बंद करके अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, और यही शांत मन फिर आपको सही सोच देगा। याद रखिए, सोच ही असली ऊर्जा है। शरीर की ताकत सीमित है, लेकिन सोच की ताकत असीमित है।
पॉजिटिव सोच और आत्मविश्वास से आप वो कर सकते हैं जिसे करने से लोग डरते हैं। इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपने विचारों को संभाल लिया उन्होंने दुनिया बदल दी। थॉमस एडिसन अगर अपनी हार पर रोते रहते तो आज हम अंधेरे में बैठे होते। अब्राहम लिंकन अगर बार बार की असफलताओं के बाद हार मान लेते तो अमेरिका कभी बदल नहीं पाता। हर महान इंसान के पीछे उसका मजबूत मन और उसकी सकारात्मक सोच ही उसकी असली ताकत रही है। तो अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को संभालना सीखिए। हर दिन जागरूक रहिए कि क्या सोच रहे हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, क्योंकि अंत में यही सत्य है, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। क्या आपने कभी समुद्र का सच्चा रूप देखा है? ऊपर लहरें उफान मारती हैं, तूफान आते हैं, पानी ऊपर नीचे होता है, लेकिन जितना गहराई में उतरते जाओगे उतनी ही शांति मिलती है। वहां कोई हलचल नहीं, वही गहराई मन की स्थिरता है। यही वो शक्ति है जो हर तूफान को सहने की ताकत देती है। हम सबके जीवन में भी ऐसे ही तूफान आते हैं, कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों की परेशानियां, कभी करियर की असफलताएं, कभी अपनों से दूर होने का दर्द। इन सब तूफानों में अक्सर हमारा शरीर तो हार मान लेता है, थक जाता है, बीमार पड़ जाता है, लेकिन अगर मन स्थिर हो तो चाहे जितनी भी बड़ी लहरें आएं, वो हमें डुबो नहीं सकती। असल में जीवन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं। जब सब कुछ हमारे अनुकूल हो तब शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब उम्मीद की कोई किरण ना दिखे, तब जो अपने मन को स्थिर रख पाता है वही सच्चा विजेता बनता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बनते हो। इस वाक्य में जीवन का पूरा रहस्य छुपा है, क्योंकि संकट के समय हम जैसा सोचते हैं वही हमारे अगले कदमों को तय करता है। अगर हम डर से भर जाएं, हार मान लें, तो परिस्थिति हमें तोड़ देती है, लेकिन अगर हम ठहर जाएं, सोचें, गहराई से देखें, तो समाधान निकलने लगता है। जरा सोचिए, एक नाविक जब समुद्र में तूफान देखता है तो वह घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि घबराने से तूफान नहीं रुकने वाला। वह बस अपनी पकड़ डीडीडेज मजबूत करता है, पतवार को संभालता है और जहाज को संतुलन में रखता है। उसी तरह जब जीवन में तूफान आता है तो घबराहट कभी समाधान नहीं देती, केवल मन की स्थिरता ही रास्ता दिखाती है। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे हालात बहुत खराब हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि परिस्थिति से बड़ा हमारा मन होता है। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो मन को संभाल लेता है वही आगे बढ़ता है। हमारी सोच का फर्क यहीं दिखता है। एक ही कठिन परिस्थिति में दो इंसान खड़े होते हैं। पहला डर जाता है, सोचता है कि सब खत्म हो गया। दूसरा रुकता है, गहरी सांस लेता है और सोचता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। फर्क केवल मन की स्थिरता का है, लेकिन सवाल यह है कि हम इस मन को स्थिर कैसे रखें। इसका पहला और सबसे बड़ा उपाय है स्वीकार करना। अक्सर हम जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती उन्हें भी बदलने की जिद करते हैं। ये जिद ही मन को अशांत बनाती है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि जो हुआ वो हो चुका है, अब मुझे केवल अपने अगले कदमों पर ध्यान देना है, तब मन शांत होने लगता है। दूसरा उपाय है वर्तमान में रहना। हमारे मन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य के डर में, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। अगर आप हर पल को पूरी जागरूकता से जीएंगे तो मन स्थिर बना रहेगा। तीसरा उपाय है सांसों का ध्यान। जब भी मन विचलित हो, डर या चिंता से घबराने लगे, तब बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, कुछ पल आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं इस परिस्थिति को संभाल सकता हूं। यह सरल अभ्यास मन को तुरंत स्थिर कर देता है। चौथा उपाय है सकारात्मक विचारों का अभ्यास। हर दिन खुद से अच्छे वाक्य बोलो, जैसे हर समस्या का समाधान है, मैं हर परिस्थिति में मजबूत हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। ये छोटे छोटे वाक्य धीरे धीरे आपके मन को स्थिरता सिखाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मुश्किलें कभी रुकेंगी नहीं, लेकिन अगर मन स्थिर हो जाए तो हर मुश्किल हमें मजबूत बनाने का जरिया बन जाती है। हर हार में सीख छुपी होती है, हर दर्द में निखार छुपा होता है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े पर्वत हजारों साल से धूप, बारिश, तूफान सहते आ रहे हैं, फिर भी अडिग खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत हैं। हमें भी अपने मन की जड़ों को इतना मजबूत करना है कि जीवन के तूफान भी हमें हिला न सकें।
हर बार जब संकट आए तो खुद से कहो, यह समय भी बीत जाएगा, मैं इससे सीखूंगा, मैं इससे और बेहतर बनूंगा। यही सोच आपको उस स्थिरता तक ले जाएगी जो हर जीत की असली कुंजी है, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो संकट के बीच भी अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। याद रखो, कठिनाइयां कभी तुम्हें हराती नहीं हैं, तुम्हारे मन का डर तुम्हें हराता है। लेकिन अगर मन शांत है, स्थिर है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कभी कभी हम सोचते हैं कि ताकत किसे कहते हैं। क्या गुस्से में जोर से बोल देना ताकत है? क्या किसी पर चिल्ला देना, अपना डर दूसरों पर निकाल देना ताकत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली ताकत तो तब दिखती है जब इंसान के पास गुस्साने का पूरा कारण हो, डरने का पूरा मौका हो, चिंतित होने का पूरा माहौल हो, लेकिन वो फिर भी शांत रहे। वो मुस्कुराकर हालात को देखे और धैर्य के साथ अपना कदम बढ़ाए। धैर्य और संयम ही असली मानसिक शक्ति है। जो अपने मन की आग को, अपनी भावनाओं को काबू में रख लेता है, वही सच्चा विजेता है। जरा सोचिए, जीवन में सबसे बड़ी गलतियां तब होती हैं जब हम भावनाओं में बह जाते हैं। क्रोध के समय हम वो कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए था। डर के समय हम वो फैसले ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। चिंता में हम उन रास्तों पर चल पड़ते हैं जो हमें और गहरे दलदल में ले जाते हैं। लेकिन अगर हम रुक जाएं, एक गहरी सांस लें, खुद से कहें, रुको, पहले सोचो, तो हम बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया था। जो व्यक्ति अपने क्रोध को पी जाता है, वही असली योद्धा है, क्योंकि क्रोध, डर और चिंता तो स्वाभाविक भावनाएं हैं। ये हर इंसान के भीतर आते हैं। फर्क बस इतना है कि कमजोर लोग इनके वश में हो जाते हैं और जो असली ताकतवर हैं, वो इन्हें वश में कर लेते हैं। जिंदगी में हर दिन हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहां हमारा संयम टूट सकता है। कोई हमें अपमानित करता है, कोई हमारे सपनों पर सवाल उठाता है, कोई धोखा देता है। ऐसे समय में भीतर से आग जल उठती है। हम जवाब देना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, पलटकर चोट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उस समय शांत रह पाए, अगर हम अपने मन को थाम सके, तो यही असली शक्ति है। क्योंकि हर बार जब आप किसी के गलत व्यवहार पर शांत रहते हैं, तो आप खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। आप अपने मन को यह सिखा रहे होते हैं कि बाहर का तूफान चाहे जितना भी तेज हो, मेरे भीतर शांति है। अब सवाल यह है कि इस धैर्य और संयम को हासिल कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि भावनाएं आना कोई गुनाह नहीं है। डर, गुस्सा, चिंता, ये सब स्वाभाविक हैं, लेकिन इन पर टिक जाना, इनके पीछे बह जाना, यही कमजोरी है। हर बार जब कोई कठिन परिस्थिति आए, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा गुस्सा इस स्थिति को बेहतर बनाएगा? क्या मेरी चिंता समस्या का समाधान निकाल देगी? जवाब मिलेगा नहीं। तब अपने भीतर एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं धैर्य रखूंगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आप रुकते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं, वो आग धीमी पड़ने लगती है, विचार साफ होने लगते हैं और समाधान दिखने लगते हैं। एक और उपाय है दृष्टिकोण बदलना। हर कठिनाई को एक चुनौती के रूप में देखो, न कि सजा के रूप में। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो सोचो, उसने मुझे सबक दिया कि किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं। अगर किसी ने आपको नीचा दिखाया तो सोचो, उसने मुझे और बेहतर बनने की प्रेरणा दी है। इंसान जितना सीखता है, उतना ही धैर्यवान बनता है। जीवन को जितनी गहराई से समझते हो, उतनी ही जल्दी क्रोध और डर आपके ऊपर हावी नहीं होते। आपने देखा होगा, एक परिपक्व वृक्ष हवा के झोंकों में झुकता जरूर है, लेकिन गिरता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। ठीक वैसे ही अगर आपके भीतर ज्ञान, अनुभव और समझ की गहरी जड़ें होंगी, तो जीवन की आंधियां आपको हिला नहीं पाएंगी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शांत रहने वाला व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा ताकत उसी के भीतर होती है, क्योंकि उसने अपने मन की सबसे मुश्किल लड़ाई जीत ली है, भावनाओं पर विजय पा ली है। सच्चा धैर्य वही है जो तब भी कायम रहे जब आपके पास गुस्सा करने का हर कारण हो। सच्चा संयम वही है जब डर के माहौल में भी आप विश्वास से भरे रहें। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वादा कीजिए, आज चाहे जो हो जाए, मैं अपने मन को शांत रखूंगा। चाहे कोई मुझे भड़काए, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। चाहे डर सामने खड़ा हो, मैं विश्वास से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आखिर में वही लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं जो कठिनाइयों के सामने धैर्य और संयम से खड़े रह सकते हैं। याद रखिए, भावनाओं को संभाल लेना ही असली मानसिक ताकत है। क्रोध पर विजय, डर पर काबू और चिंता को शांत करना, यही वो सीढ़ियां हैं जो आपको उस ऊंचाई तक ले जाती हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और वही लोग अंत में दुनिया को दिखाते हैं
कि सच्ची ताकत अंदर से आती है, धैर्य और संयम से। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जिंदगी के हर तूफान से लड़ते हुए भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में ही टूट जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, आत्मबल। आत्मबल यानी मन की वो आंतरिक ताकत जो इंसान को गिरने के बाद उठना सिखाती है, जो लक्ष्य से भटकने के बाद फिर से राह दिखाती है, जो बार बार की असफलताओं के बावजूद उम्मीद की लौ जलाए रखती है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में सफलता का रास्ता सीधा होता है, बस लक्ष्य बनाओ, मेहनत करो और पहुंच जाओ। लेकिन हकीकत कुछ और है। जीवन हर मोड़ पर परीक्षा लेता है। असफलताएं आएंगी, धोखे मिलेंगे, लोग साथ छोड़ेंगे, हालात बदलेंगे। ऐसे समय में केवल वही इंसान आगे बढ़ पाता है जिसके पास आत्मबल होता है। लक्ष्य तय करना आसान है, हर कोई सपने देख सकता है, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए रोज उसी जुनून के साथ उठना, उसी अनुशासन के साथ काम करना और हर गिरावट के बाद फिर से खड़े हो जाना, ये सब आत्मबल की देन है। जरा सोचिए, कोई भी बड़ा पर्वतारोही उस ऊंचाई तक कैसे पहुंचता है जहां ऑक्सीजन तक नहीं मिलती। उसके शरीर की ताकत वहां काम नहीं आती, वहां काम आता है सिर्फ उसका आत्मबल, उसकी मानसिक शक्ति जो उसे हर अगले कदम के लिए हिम्मत देती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा समय आता है जब शरीर थक जाता है, हालात बिगड़ जाते हैं, चारों तरफ से निराशा घेर लेती है। तब वहां केवल हमारा मन ही होता है जो हमें कहता है, एक कदम और, बस थोड़ा और। आत्मबल तब बनता है जब हम छोटे छोटे फैसलों में खुद से ईमानदार रहते हैं, जब हम हर दिन खुद से किए हुए वादों को निभाते हैं। सुबह उठने का समय तय किया है तो उठना ही है, पढ़ाई करनी है तो करनी ही है, मेहनत करनी है तो करनी ही है। यही छोटे छोटे अनुशासन हर दिन आत्मबल को मजबूत करते हैं। जैसे जैसे हम अपने मन को आदेश देना सीखते हैं, वैसे वैसे आत्मबल मजबूत होता है। और जब मन मजबूत हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत बड़ी नहीं लगती। तब असफलताएं भी हमें रोक नहीं पाती। दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पीछे यही राज छुपा है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल हुए, लेकिन हर बार उनका आत्मबल ही उन्हें खड़ा करता रहा। वो कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। इतिहास गवाह है, जिन्होंने आत्मबल को साध लिया वो हर परिस्थिति में विजेता बने। अब्राहम लिंकन का जीवन देखिए, लगातार चुनाव हारना, व्यापार में घाटा, निजी जीवन में संघर्ष, लेकिन आत्मबल के बल पर उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का नेतृत्व किया। कभी कभी लोग पूछते हैं, मुझे आत्मबल कैसे मिलेगा? तो इसका जवाब बड़ा सरल है। हर दिन थोड़ा मुश्किल काम कीजिए, हर दिन अपने आराम के घेरे से थोड़ा बाहर निकलिए। जब आप अपने मन को छोटी छोटी चुनौतियों में काबू करना सिखाएंगे तो बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी वही मन आपका साथ देगा। दूसरा, अपने मन को हमेशा सही भोजन दीजिए, अच्छे विचारों का, सकारात्मक लोगों का, अच्छे ज्ञान का। नकारात्मकता को अपने जीवन से जितना हो सके दूर रखिए, क्योंकि मन जैसा खाएगा वैसा ही बनेगा। तीसरा, खुद से लगातार संवाद कीजिए। हर दिन खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। यह आत्म संवाद ही धीरे धीरे आत्मबल को जन्म देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, असफलता से कभी मत डरिए। हर गिरावट के बाद उठना ही आत्मबल है। हारना अपराध नहीं है, हार मान लेना अपराध है। देखिए, समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती, लेकिन जहाज वही बचते हैं जो लहरों के बीच भी अपने संतुलन को बनाए रखते हैं। आत्मबल वही संतुलन है जो जीवन के हर तूफान में आपको आगे बढ़ाता है। जब आपका आत्मबल मजबूत हो जाता है तो फिर कोई भी बाधा आपके लिए बाधा नहीं रह जाती, वो बस एक और सीढ़ी बन जाती है आगे बढ़ने की। याद रखिए, बाहर की दुनिया बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मन को मजबूत करना पूरी तरह आपके हाथ में है। और जिसने अपने मन को साध लिया, उसके लिए इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि अंत में आत्मबल ही जीवन को दिशा देता है। दोस्तों, तो देखा आपने, असली ताकत बॉडी के मसल्स में नहीं होती, वो तो हमारे दिमाग और मन के अंदर छुपी होती है। अगर मन मजबूत हो जाए तो फिर बड़े से बड़ा पहाड़ भी छोटी सी ढलान लगने लगता है। इसलिए अब से जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए ना, तो मसल्स दिखाने से पहले थोड़ा मन को मजबूत कर लेना। यकीन मानो, काम बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही मजेदार, गहरे और लाइफ बदलने वाले